पवन सिंह बुलाए नहीं थे। ज्योति सिंह सेटिंग लगा करके पवन सिंह के पास चुनाव प्रचार करने आई थी। पवन सिंह उसका नाम है जिकरा वो साथ देते हैं, जिकरा वो एकदम माफ कर देते हैं। पवन सिंह उस शख्स के नाम है। ज्योति सिंह ऐसा क्या गलती कर दी जब पवन सिंह के डिक्शनरी में माफी नहीं है उसका। आप ज्योति सिंह दीदी के साथ हो जाइए, उनसे मिलिए, बात करिए। अभी के डेट में ज्योति सिंह को आपका जरूरत है। आप अगर ज्योति सिंह के साथ खड़े हो जाइएगा तो फिर कोई बोलता ही रहे। तो पवन सिंह तक पहुंचाएगी, पवन सिंह को बताएगी, पवन सिंह को यह बात कहेगी कि नहीं आप गलत हैं, क्योंकि जो गलत को गलत कहता है वही मर्द है, बाकी सब मौका है। हाथ धोकर रिक्वेस्ट करेंगे पवन भैया से, हाथ धोकर रिक्वेस्ट होगा कि एकदम बात की समझा। राजनीतिक करियर आपका भी है भैया, बन जाएगा पूरा, कोई आपके ऊपर उंगली नहीं उठाएगा, आपके पास कोई दाग नहीं है। सुर में सरस्वती जी का वास होता है। देखिए ज्योति सिंह पे जो भी पोस्ट किए हैं उनका दर्द हर लोग समझ रहा है, चाहे वो पवन सिंह के फैन हो या पवन सिंह के परिवार हो या खुद पवन सिंह हो, सब समझ रहे हैं। ज्योति सिंह का एक पोस्ट में एक लाइन लिखा हुआ था जी कि आप हमें उसी मझधार में छोड़ दिए होते जैसे कि पहले छोड़ दिए थे, लेकिन ये क्या जरूरत पड़ गई थी कि लोकसभा का चुनाव जब हो रहा था उस दरमियान आप हमें झूठा दिलासा दिला करके आप काराकाट में बुलाते हैं, 1.5 महीने रखते हैं, उसके बाद आपका काम हो जाता है, फिर हमको उसी मझधार में छोड़ देते हैं। मैं आज उस चोटी पे पहुंच गई हूं, ऐसा लगता है कि हम अपने आप को खत्म कर ले, आत्मदाह कर ले, इस तरीके का कुछ लाइन होते हैं। इसके बारे में क्या बोलना चाहेंगे? हाँ, तो पवन सिंह ज्योति सिंह का इस्तेमाल किए हैं चुनाव में। वही कहावत हो गया कि तुम मेरा सपोर्ट करो और हम तुमको फिर से एक बार छोड़ देंगे। अच्छा, समझ गए? तो ये ज्योति सिंह जी को पता नहीं था? पता होता तो वो आते क्या। ज्योति सिंह दीदी उनका लाइफ में जो चल रहा था कोर्ट कचहरी के बाद, वो उसमें अपने आप को ढाल ली थी। अच्छा, क्या मेरा जीवन यही हो जाएगा, बन जाएगा। दोबारा आप उनको, जब आपको चुनाव लड़ना हुआ, जब पूरा सोशल मीडिया पर हाला हुआ कि पवन सिंह की पत्नी ऐसे है वैसे साथ नहीं दे रही थी, वो तो आप इज्जत के साथ लेकर के आते हैं और लोग बात बना रहा है। अभी आया था वीडियो हमारे पास, लोग बात बना रहा है कि पवन सिंह बुलाए नहीं थे, ज्योति सिंह सेटिंग लगा करके पवन सिंह के पास चुनाव प्रचार करने आई थी। अच्छा, तो उनको हम जवाब देना चाहेंगे आपके न्यूज के माध्यम से कि बाबू पहले तुम जानकारी लो, पवन सिंह से साथ तुम मिले होगे कि नहीं मिले होगे, देखे होगे कि नहीं देखे होगे, कि खाली मोहल्ले में देखे होगे, ये तो हम नहीं जानते हैं। तो क्या खुलासा कर ही दीजिए। लेकिन ज्योति सिंह के हम जानते हैं उनके साथ रहते हैं। हाँ, तो ज्योति सिंह अपनी मर्जी से आई थी या फिर पवन सिंह उनको बुलाए थे? अब आप खुद सोचिए कि अगर अपने मर्जी से आते हैं तो पवन सिंह बुला करके मांग में सिंदूर हो रहा था, उनकी मम्मी खड़ा थी और छोटा भाई वीडियो बना रहा था, ऐसे काहे हुआ, ऐसे काहे हुआ, ये चीज आप नोटिस कर रहे हैं? अगर उस प्रकार से रहता तो ऐसे होता नहीं होता। हिंदू धर्म की अगर बात करें तो हिंदू धर्म में किसी भी लड़की, किसी भी औरत को 2 बार ही मांग में सिंदूर दिया जाता है जी। पहला अपने घर पे लाने के टाइम मांग में सिंदूर दिया जाता है, और दूसरा घर से विदाई मतलब लास्ट टाइम उनके सर पे सिंदूर दिया जाता है। लेकिन ये जीते जी 2 बार सिंदूर दिया गया पवन सिंह जी के माध्यम से, इसके बारे में क्या बोलेंगे? इसके बारे में हम काहे बोले, उनको तो खुद सोचना चाहिए इस बात पर, समझदार आदमी है, समझ गए। लेकिन उसके बाद भी इतना नीचा हरकत करके वो अपने समाज में अपना नाम को कलंकित करने का काम किए हैं और कुछ नहीं। उनका जो समाज है, जिस समाज से वो बिलोंग करते हैं, जहाँ उनका जो उनका ऑरा है, जो उनका पद है, जिस पद पर वो बैठे हुए हैं, सुबह उनको नहीं दे रहा है। इस प्रकार से उनको इज्जत के साथ आना चाहिए, बात को समझना चाहिए। अगर आप स्वयं कहते हैं कि हम एक बार मैं जिसको फोन करूं फोन नहीं उठाएगा तो हम फिर उसको दोबारा फोन नहीं करेंगे, तो आपके पास स्वाभिमान है, दूसरा के पास स्वाभिमान नहीं है। ज्योति सिंह का शायद ये पोस्ट करना कहीं ना कहीं एक उम्मीद को जगाने की बात होती है। ज्योति सिंह जिस तरीके का पोस्ट की है, उस पोस्ट में एक और लाइन लिखा हुआ है। उस लाइन में ये बोली है कि आप बहुत सारे लोगों को माफ किए, जो आपको इतना गाली दिया, सोशल मीडिया पे भद्दी भद्दी गालियां देता है, अनाप शनाप आपके बारे में बोलता है, कुछ ऐसा ऐसा वर्ड जो कि आज के डेट में सोशल मीडिया पर वो फेमस हो गया। वो ऐसे ऐसे गद्दार लोग जो कि पवन सिंह जी को गाली देते थे, वो सभी लोगों को पवन सिंह माफ कर देते हैं, गले लगाते हैं। अभी फिलहाल एक देखे होंगे, वही मैं बोल रहा हूँ कि हम सुने हैं और देखते हैं कि पवन सिंह उसका नाम है जिकरा वो साथ देते हैं, जिकरा वो एकदम माफ कर देते हैं। पवन सिंह उस शख्स के नाम है जिकर दिल बड़ा है, समझ गए, ओकर नाम पवन सिंह है जी। ये हम सुने हैं, पूरा यूपी बिहार में हाला है कि पवन सिंह ऐसे हैं, सबके माफ करते हैं। ज्योति सिंह ऐसा क्या गलती कर दी जब पवन सिंह के डिक्शनरी में माफी नहीं है उसका? क्या गलती की है? यही सवाल तो ज्योति सिंह स्वयं पवन सिंह से पूछिए वो पोस्ट के माध्यम से। आपको क्या लगता है क्या गलती कर सकती है वो? आप भी उनका इंटरव्यू लिए हैं, आप उनको सामने से देखे हैं,
पब्लिक भी, पूरा जनता भी देखी है। आपको क्या लगता है कि ज्योति सिंह क्या गलती कर सकती है? तो वो तो वही जानेंगे, या फिर आप जानेंगे, आप उनके नजदीकी हैं, हम उनके भाई उनके हैं आप। हम उनके भाई हैं, हाँ? इसी हक से तो मैं कुछ बोल पाता हूँ। हाँ, क्या गलती की होंगी वो? यही बात को तो ऐसा जवाब चाहिए क्या हमको। मजबूरी आन पड़ी पवन सिंह जी को कि ज्योति सिंह जैसे ऐसे मतलब कहा जाए तो एक पढ़ी लिखी शिक्षित महिला को इस तरीके से दर दर के ठोकरे खाने के लिए मजबूर कर दिए? क्या मजबूरी आन पड़ी? वही मजबूरी होगा। मजबूरी कौन सी होगा? क्या मजबूरी यही है कि ज्योति सिंह एक संस्कारी महिला है। हाँ, समझिए, खानदानी घर की औरत है। ठीक है। वो सोशल मीडिया से इंटरेस्ट नहीं रखती है कि बहुत हम वायरल हो गए, हमको नाम फेम चाहिए, इससे उनका इंटरेस्ट नहीं था। नहीं है। वो एक नॉर्मल परिवार की लड़की थी। सही। शादी होता है इनको एक पावर, जो बिहार के आन मनसा है, पावर स्टार के पास का शादी होता है। शादी होला के बाद इनका मनसा जगता है, चले रे भाई हम पावर स्टार के धर्म पत्नी है। और कुछ ही दिनों के बाद इस प्रकार से हो जाना, वजह क्या है? मीडिया में आ गया, सब चेलदर हो गया। समझ गए? इससे बेटर है कि आप पवन सिंह कहते हैं कि नहीं, सब लोग कहा कि पवन सिंह माफ कर दिए, पवन सिंह माफ कर, ज्योति सिंह गलती क्या की है कि माफ कर देंगे? सही बात। पवन सिंह गलती दिख रहा है कि सरेआम जो कर रहे हैं वो, लेकिन ज्योति सिंह की गलती नहीं। ज्योति सिंह की अच्छाई भी गलत लग रहा है। एगो झूठ के अगर 100 गो आदमी सच कह दे तो झूठवा फिर सच हो जाएगा। समझ गए? एगो झूठ के लाखों मिलता है खरीदे वाला। सही बात। एगो सच बेचारा अकेले खड़ा रहता है। वही हाल ज्योति सिंह जो रहे। ज्योति सिंह का एक उसी पोस्ट में एक और लाइन लिखा हुआ है, एक बार आप हमसे बात करिए, बात करने के बाद जो भी होगा परिणाम उसका देखा जाएगा। ये सिर्फ ज्योति सिंह के पोस्ट के माध्यम से ज्योति सिंह नहीं कर रही है, ये ज्योति सिंह के पोस्ट के माध्यम से पूरा यूपी, बिहार, झारखंड, ये औरंगाबाद के लाल और पूरा काराकाट, जहाँ से वो भरोसा करके चुनाव लड़ रहे थे निर्दलीय, और काराकाट के जनता 3.25 लाख वोट देकर के उनको भरोसा पर कायम दिखाया था, वो सब जनता कह रही है कि आप ज्योति सिंह दीदी के साथ हो जाइए, उनसे मिलिए, बात करिए। अभी के डेट में ज्योति सिंह को आपका जरूरत है। आप अगर ज्योति सिंह के साथ खड़े हो जाइएगा तो फिर कोई बोलता ही रहे, फिर कोई ना बोलता है। तो ज्योति सिंह के साथ अभी आपका आवश्यकता है। जिस प्रकार से आपके लिए ज्योति सिंह खड़ी हो गई थी, आपके एक इशारे पे गाँव गाँव करते धूप में वो चल पड़ी थी, आपसे इतना भी उम्मीद ज्योति सिंह नहीं करती, बस उम्मीद यही करती है कि आप उनके पक्ष में खड़े हो जाइए। तो इस पोस्ट का फाइनल कंक्लूजन क्या है वो आपसे हम जानने का कोशिश करेंगे। आखिर में ज्योति सिंह का ये मकसद क्या था? मान लेते हैं सारी दर्द बयां कर दी ज्योति सिंह जी, हर चीजें वो लिख दी हैं, ठीक है, लेकिन इसका परिणाम क्या आएगा? पहला। दूसरा नंबर ये कि वो क्या सोच करके इस तरीके का पोस्ट की है, दोनों के बारे में डीपली बताइएगा। वो अपने जिंदगी से उब चुके हैं, ठीक है, समझ गए? वो रोज रोज के ये सब चीज से वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। वो पत्नी उनकी है, समझ गए? और वो पत्नी देख रही है कि जो पवन सिंह के फलना ढकना माँ बहन का गाली दिया, क्या क्या नहीं बोला पवन सिंह के, उसको पवन सिंह गले लगा ले रहे हैं। तो हम ये सोचते हैं कि हम कौन सा गलती कर दिए? हम तो पत्नी है, हम तो परिवार का उनका हिस्सा अर्धांगिनी है। हम कौन सा गलती कर दिए? ये खुद अपना आंसू नहीं रोक पाते हैं। वो फिर देखते हैं कि पवन सिंह को ऐसे हो गया, ये हो गया, वो हो गया, उससे भी मिल लेते हैं। पवन सिंह ये कर रहे हैं, पवन सिंह हर जगह नाम उनका हो रहा है, बढ़िया बढ़िया काम में, समझ गए? लेकिन पवन सिंह सबके लिए दरिया दिली बन जा रहे हैं, इनके लिए क्यों नहीं बन जा रहे हैं? ये नहीं बात कर पा रहे थे उनसे, नहीं उनको कोई टीम उनसे बात करवा रहा था। बेचारी उब गई थी, उब करके वो काराकाट से चुनाव लड़ने का फैसला भी की है कि काराकाट की विधानसभा से हम चुनाव लड़ेंगे किसी भी क्षेत्र से। तो वो पोस्ट के माध्यम से काराकाट के पब्लिक को भी बताने की कोशिश की है कि हमारे साथ इस प्रकार से हुआ है, आप लोग हमारा बताइए कि हम करें तो क्या करें। आखिर पब्लिक क्या करेगी? इस पोस्ट पब्लिक इस पोस्ट को पवन सिंह तक पहुंचाएगी, पवन सिंह को बताएगी, पवन सिंह को यह बात कहेगी कि नहीं आप गलत हैं, क्योंकि जो गलत को गलत कहता है वही मर्द है, बाकी सब मौगा है। क्या बात है, क्या लगता है ये इस पोस्ट से पवन सिंह जी के दिल दिमाग में कुछ चेंजेस आएगा? आना चाहिए। हम तो हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट करेंगे पवन भैया से, हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट हुआ कि एकदम बात की समझा, राजनीतिक करियर आपका भी है भैया, बन जाएगा पूरा, कोई आपके ऊपर उंगली नहीं उठाएगा, आपके पास कोई दाग नहीं है। सुर में सरस्वती जी का वास होता है, पावर स्टार भोजपुरी में नाम आपका है। कोई बोलता है पवन सिंह तो पवन छतिया चढ़ा होता है, लेकिन तू है पवन सिंह ना हो, जब नारों के दर दर भटकले है, मुड़े झुक जाता है। तो हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट रहेगा कि इस चीज को सल्टाइए, खत्म करिए, मिलिए, ज्योति दीदी से बात करिए। ज्योति दीदी कोई है दुनिया में? नहीं मिलेगी आपको जीवन में कभी, ये आपको बोलते रहे हैं। जितना वो संस्कारी हैं